हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल संध्यास ट्यूटोरियल में। इस वीडियो में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की मैंने एक इलस्ट्रेशन ली है जिसमें मैंने फिक्स्ड एसेट्स, करंट लायबिलिटीज़ और वर्किंग कैपिटल किस तरह से कंप्यूट की जाती हैं। बैलेंस शीट में जो हमें आइटम दी होती हैं एसेट्स और लायबिलिटीज़, उनसे हम किस तरह से इनको कंप्यूट करते हैं। इस वीडियो में इलस्ट्रेशन की सहायता से मैंने ये कंप्यूट करना सिखाया है। होप करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद करने के हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में संध्यास ट्यूटोरियल। तो आज हम इसमें एक एग्जाम्पल करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमें बैलेंस शीट दी हुई है। जैसे कोई भी डेट हो सकती है, मान लीजिए एज एट 31 मार्च 2021 की है, तो यहाँ पर और भी कोई सा भी ईयर लिखा हो सकता है। तो एक साइड एसेट्स हैं और एक साइड लायबिलिटीज़ हैं। जैसे एसेट्स कौन कौन सी दी हुई हैं, पहले हम बैलेंस शीट देख लेते हैं कि उसमें कौन कौन सी एसेट्स हैं और कौन कौन सी लायबिलिटीज़। गुडविल 20,000, लैंड 20,000, प्लांट 32,000, फर्नीचर 8,000, स्टॉक इन हैंड 48,000, डेटर्स 36,000, प्रीपेड रेट्स 400। ऐसे लायबिलिटीज़ हैं। लायबिलिटीज़ में क्या क्या है, ट्रेड क्रेडिटर्स हैं 42,000 के, एक्सपेंसेस एक्रूड 3,200, बैंक ओवरड्राफ्ट 4,800, लॉन्ग टर्म लोन 20,000, इंटरेस्ट ऑन लोन 1,000, कैपिटल 93,400। तो इन दोनों का टोटल जब हम करेंगे तो ये टोटल इक्वल होना चाहिए। बैलेंस शीट का जो टोटल है वो इक्वल होना चाहिए। तो इसका टोटल क्या है, 1,64,400। और ऐसे इसी साइड में क्या बना टोटल, 1,64,400। जी हमें बैलेंस शीट दी है, एक साइड एसेट्स दे दी जिसमें फिक्स एसेट्स भी हैं, करंट एसेट्स भी हैं, और यहाँ पर हमें लायबिलिटी दे दी। तो हमें कंप्यूट क्या करना है, ये चार चीज़ें इसमें हमने कंप्यूट करनी है। फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज़ और वर्किंग कैपिटल। तो हमें ये चीज़ें इस बैलेंस शीट से कंप्यूट करनी है। सबसे पहले हम निकालते हैं फिक्स्ड एसेट्स। तो हम निकालेंगे फिक्स्ड एसेट्स। पहले हम लिख लेते हैं कि फिक्स्ड एसेट्स हमारी कौन कौन सी हैं। जैसे कि अब आप इसमें देख रहे हो, तो इसमें कौन कौन सी है। गुडविल, गुडविल क्या है, ये हमारी फिक्स्ड एसेट है। गुडविल लिखेंगे, गुडविल कितना अमाउंट है, 20,000। गुडविल का अमाउंट है 20,000। नेक्स्ट है हमारी लैंड। लैंड का अमाउंट कितना है, 20,000। नेक्स्ट है प्लांट। प्लांट का अमाउंट है 32,000। फिर है फर्नीचर। फर्नीचर कितना है, 8,000। ये चार आइटम है हमारी फिक्स्ड एसेट्स। देखिए, गुडविल हो गई, फिक्स्ड में आती है गुडविल, जो भी फर्म की या कंपनी की जो भी रेपुटेशन है। लैंड जो लॉन्ग टर्म के लिए ये यूज़ होती हैं, इनको रीसेल नहीं करते, तो फिक्स एसेट वही कहलाई जाती हैं जो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूज़ होती हैं बिजनेस में, और जिनको रीसेल नहीं किया जा सकता। गुडविल है, लैंड ऐसे ही, प्लांट जो भी प्लांट लगा हुआ है वहाँ पर, फर्नीचर हो गया कंपनी का जो भी फर्नीचर है, ये सब सेल के पर्पस से, रीसेल के पर्पस से तो है नहीं, तो ये क्या कहलाई जाएंगी, हमारी फिक्स्ड एसेट्स। बाकी स्टॉक इन हैंड, डेटर्स और प्रीपेड रेट्स, ये क्या है, ये करंट एसेट्स हैं। ये सेल हो जाता है, डेटर से पेमेंट आ जाएगी। प्रीपेड रेट्स हो गए, जो भी ड्यूटीज़ वगैरह होती है, अमाउंट है, तो ये सारा हमारा आता है करंट एसेट्स में। पहले हम इसका टोटल कर लेते हैं फिक्स्ड एसेट्स का। तो कितना टोटल होगा इसका, यहाँ देखिए, 20, 20, 40, 40 और 30, 70, यानी कि 72
और 8, कितना हुआ ये? 80,000। तो ये हमारा बन गया टोटल 80,000, यानी कि जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स हैं वो कितनी हो गई? 80,000 के बराबर। नेक्स्ट हम कंप्यूट करते हैं करंट एसेट्स। ठीक है, इस साइड हम लिख लेते हैं करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स यहाँ पर क्या क्या है? इसमें करंट एसेट्स हैं, जैसे आप देख रहे हो, स्टॉक इन हैंड। फर्नीचर तक तो फिक्स्ड एसेट्स थी। स्टॉक क्या होता है हमारा? करंट एसेट्स। लिखेंगे हम स्टॉक इन हैंड। स्टॉक इन हैंड कितना है? 48,000। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है? डेटर्स। डेटर्स भी क्या है हमारे? करंट एसेट्स में आएंगे। ये कितने के हैं? 36,000। फिर आते हैं हमारे ये प्रीपेड रेट्स। कुछ जो टैक्सेस वगैरह है हमने उनकी पहले ही पेमेंट कर दी है। जिनकी हमने पहले ही पेमेंट कर दी है तो वो कहाँ जाते हैं? हमारे एसेट्स में। ये हमारी करंट एसेट्स बन जाती हैं। अब हम करेंगे इसका टोटल। ठीक है, स्टॉक इन हैंड, डेटर्स और प्रीपेड रेट्स क्या बन गई? ये हमारी सारी करंट एसेट्स का अमाउंट है। प्रीपेड रेट्स कौन सी होती हैं? जिन टैक्सेस की पेमेंट हमने पहले ही कर दी है वो है हमारे प्रीपेड रेट्स। तो ये आएंगे हमारी करंट एसेट्स में। अब हम इनका करते हैं टोटल। 3030 400, 400, 8 और 6 14, 4 3 7 1 8। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 84,400। हमारा करंट एसेट्स का टोटल कितना हुआ? 84,400। नेक्स्ट हम निकालते हैं करंट लायबिलिटीज। अब आता है हमारा करंट लायबिलिटीज। अब देखिए, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाते हैं। इसमें करंट लायबिलिटीज कौन कौन सी हैं? ट्रेड क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस एक्रूड ये भी करंट लायबिलिटीज में आते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट भी करंट लायबिलिटी में आता है हमारा। और इसमें क्या है? लॉन्ग टर्म लोन हो गया, ये तो फिक्स्ड हो गया। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है जो भी इस लोन के ऊपर हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है ये हमारी करंट लायबिलिटी बन जाएगी। ये तो जाएगा फिक्स्ड में, लॉन्ग टर्म लोन। लेकिन जो इंटरेस्ट इसके ऊपर रिसीव हो रहा है वो हमारी जाती है करंट लायबिलिटी में। तो इतना अमाउंट आएगा हमारा करंट लायबिलिटी में। अब हम लिख लेते हैं करंट लायबिलिटीज का अमाउंट लिखते हैं हम। ट्रेड क्रेडिटर्स पहला है हमारा ट्रेड क्रेडिटर्स। कितने अमाउंट के हैं ट्रेड क्रेडिटर्स? 42,000। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस एक्रूड। एक्सपेंसेस एक्रूड का मतलब है कि जो खर्चे बन गए हैं लेकिन हमने उनकी पेमेंट नहीं की। कितने हैं वो? 3,200। ठीक है, इसकी अभी हमने पेमेंट करनी है। तो क्या है ये हमारी करंट लायबिलिटीज? बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से जब हम ज़्यादा अमाउंट निकलवा लेते हैं बिजनेस पर्पस के लिए, जो अकाउंट खोला जाता है करंट अकाउंट, पता ही होगा आपको। जब हम अपनी लिमिट से ज़्यादा निकलवा लेते हैं, हम मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जो लिमिट ली हुई है, तो उस लिमिट से ज़्यादा जब वो पैसा निकलवा लेती है उस पैसे के ऊपर बैंक को उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो वो इंटरेस्ट क्या कहलाता है? वो पैसा क्या कहलाता है हमारा? बैंक ओवरड्राफ्ट। उस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, बैंक चार्ज करता है। तो वो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, जो हमने लिमिट से ज़्यादा पैसा निकलवा लिया। कितना है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट? 4,800। इसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। जो लोन लिया था उसके ऊपर हमने इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है ये? 1,000।
तो इसका टोटल हम देखते हैं कितना हुआ, 30, 208, 0, 0, 8 और 2 10, ठीक है। फिर आता है 2, 3, 5, 9, 10, 11, 4 और 1 5। तो ये कितना टोटल बना हमारा, 51,000, यानी कि हमारी करंट लायबिलिटीज़ कितनी है, 51,000। अब फोर्थ हमने क्या कंप्यूट करना है, वर्किंग कैपिटल। अब हमने निकालनी है वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, किसके बराबर होती है हमारी वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। ये मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। अब हमने करंट एसेट्स निकाल ली थी, कितनी आई हैं, 84,400, और करंट लायबिलिटीज़ भी हमने पता की थी, कितनी आई हैं, 51,000, ठीक है, 51,000। तो हमारा बैलेंस क्या आएगा, 33,400। तो इसका अमाउंट है 33,400। ये क्या आया हमारा, वर्किंग कैपिटल, करंट लायबिलिटीज़। एक चीज़ हमने क्या पता की, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। तो इस तरह से हमें बैलेंस शीट दी जाएगी, उसमें आइटम्स लिखी होंगी, उसको देखकर हमने इसमें पता लगाना है कि करंट लायबिलिटीज़ या करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, वर्किंग कैपिटल हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला था, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज़ को लेस कर दो, वो आ जाएगा हमारा अमाउंट वर्किंग कैपिटल का। तो होप करती हूँ आपको ये फिगर क्लियर हो गई होगी कि हमने किस तरह से अमाउंट कंप्यूट किया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।